कि बच्चों में अंडकोश की बीमारियों के बारे में। बच्चों के अंडकोश में इन्फेक्शन हो, बच्चों के अंडकोश में उनका टेस्टिस हो ही नहीं और बच्चों के अंडकोश में दर्द हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और आज हम जानेंगे कि बच्चों में अंडकोश की बीमारियों के बारे में। तो बच्चों के अंडकोश के संबंधित बीमारियाँ क्या हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है और उसको पहचानें कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे अंडकोश का स्वेलिंग। अगर अंडकोश का स्वेलिंग हो और दर्द नहीं हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहला कि अंडकोश में पानी भर जाना, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं, और या दूसरा अंडकोश में आंत का उतर जाना, मतलब जो इंटेस्टाइन है वो अंडकोश में आ जाती है जिसके चलते सूजन हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग हर्निया बोलते हैं। और तीसरा अंडकोश में इन्फेक्शन हो जाना। जनरली इन्फेक्शन में दर्द होता है, बट कुछ कुछ कंडीशन में बिना दर्द का भी इन्फेक्शन होता है, जो क्रोनिक डिजीज है। उस कंडीशन में भी अंडकोश में स्वेलिंग होगा। चौथा कंडीशन है जिसमें ट्यूमर हो, मतलब कैंसर हो। उस कंडीशन में भी बच्चों का अंडकोश में स्वेलिंग रहेगा बट दर्द नहीं रहेगा। तो अब हम चार जो कंडीशन हमने देखा, तो इस चारों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी जांच जो होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर उसमें पानी दिखा तो इसका मतलब है वो हाइड्रोसिल है। अगर उसमें इंटेस्टाइन दिख रहा है, खांसने के बाद फूल रहा है, तो इसका मतलब है वो हर्निया है। और तीसरा, अगर इन्फेक्शन है तो उसमें सूजन दिखेगा और उसका टेस्टिस का बनावट है वो सही रहेगा। और चौथा, अगर ट्यूमर रहा या कैंसर रहा तो भी अल्ट्रासाउंड से हम इनिशियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा, अंडकोश का लाल हो जाना या कलर चेंज हो जाना। तो अगर अंडकोश मतलब स्क्रोटम अगर लाल हो रहा है और उसमें दर्द है तो उसको टॉर्सन होते हैं। ज़्यादातर यंग बच्चों का, जो स्कूल अब जस्ट एडोलसेंट एज वाले ग्रुप बच्चों का टेस्टिस अपने आप दौड़ते दौड़ते घूम जाता है। तो घूमने के चलते उसमें जो रक्त का सप्लाई है वो घट जाती है, जिसके चलते टेस्टिस काला पड़ जाता है। शुरुआत में तो कंजेस्टेड रहता है, मगर अगर 8 घंटे के अंदर उसकी सर्जरी नहीं किया जाए तो काला पड़ के टेस्टिस खराब हो जाता है, जिसको टॉर्सन ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चे को सीवियर पेन हो रहा टेस्टिस में और कलर भी उसका चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स को बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सर्जिकल इमरजेंसी है। आपको नज़दीक के डॉक्टर से मिलना चाहिए विदिन 8 आवर, तब भी आपके बच्चे का टेस्टिस बच पाएगा। अन्यथा आपकी बच्चे का टेस्टिस सड़ जाएगा और बच्चे का टेस्टिस का जाना का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ी मुश्किल का काम है। अब कलर चेंज, अगर केवल कलर चेंज रहे और दर्द नहीं हो, तब उसका कारण हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ और तरह का इन्फेक्शन हो। तो उस कंडीशन में आप कोई भी स्किन के डॉक्टर को दिखाएंगे, वो दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। तीसरा है कि उसके जो स्क्रोटम है, मतलब जो थैली है, उसमें अंडकोश रहे ही नहीं। जैसे कि बचपन से ही उसका अंडकोश ना रहे या बाद में चल के भी अंडकोश ऊपर चढ़ जाए, इस कंडीशन को भी लाइटली नहीं लेना है। 6 महीने के भीतर उसकी सर्जरी करनी चाहिए, ताकि बच्चे का अंडकोश स्क्रोटम में रहने का मुख्य कारण क्या होता है कि उसका टेम्परेचर को कम रखना है, ताकि उसमें स्पर्म बने तो उसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है। तो अगर वो ऊपर चढ़ जाए तो आपका एक तो टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा, दूसरा आपको उसमें चोट लगने का भी डर रहेगी, और तीसरा उसकी साइज भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना वो नॉर्मल स्क्रोटम में बढ़ता है। अगर ऐसा भी कंडीशन आपको प्रतीक होता है कि आपके बच्चे का जो अंडकोश है उसकी थैली में नहीं है, तो आपके नज़दीक के कोई भी पीडियाट्रिक सर्जन से मिलेंगे, ताकि पता करें कि वो अंडकोश पेट में तो नहीं है या तो इंग्वाइनल कनाल में नहीं है। उसके आधार पे वो आपको उपचार बताएंगे कि क्या करना है आगे, उसकी क्या सर्जरी है या क्या प्रोसीजर है या क्या दवा से ठीक होगा। इसके बाद आता है टेस्टिस में दर्द और इन्फेक्शन। तो जिसमें क्या होता है कि हम टेस्टिस में तो नहीं होता है, बट टेस्टिस के साथ साथ उसका एपिडिडाइमिस जो बोलते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है, तो एपिडिडाइमिस ऑर्काइटिस बोलते हैं। अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो भी दर्द रहेगा, मीठा मीठा दर्द रहेगा और सूजन रहेगा। पेरेंट
आपको अगर ऐसा पता चलता है या यंग लड़कों को पता चलता है तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, मीठा मीठा दर्द है और थोड़ा सा सूजन है, तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलेंगे और वो उनको 7 दिन से लेकर 10 दिन का एंटीबायोटिक देंगे। अगर उससे उसका सूजन कम हो जाता है तो एक सिंपल इन्फेक्शन है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर यंग बच्चों में ऐसा होता है। तो इतनी सारी बीमारियां हैं टेस्टिस का, बच्चों का अंडकोश का। तो अगर बच्चों का अंडकोश में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कभी भी दिखे तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। आप बच्चों के डॉक्टर से दिखाइए। अगर वो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो अल्ट्रासाउंड कराइए और उसके हिसाब से उसका समुचित इलाज कराइए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा या आपको लगता है कि इससे आपको सहूलियत हुई कोई चीज़ सोचने में, समझने में या डिसीजन लेने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।